नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें कि कोरोना के 1037 नए संक्रमित मिले हैं। 45 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के 1037 नए मामले सामने आए। वहीं फरीदाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के 1037 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 45 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। तो आप देख रहे होंगे बड़ी खबर लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद से, जहां कोरोना का कहर जारी है। फरीदाबाद में कोरोना के 1037 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 45 मरीज ठीक होकर लौटे हैं। तो ये खबर फरीदाबाद से, जहां कोरोना का कहर जारी है, जहां कोरोना के 1037 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 45 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के 1037 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 45 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। फरीदाबाद से लगातार बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना का कहर जारी है। वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 1037 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 45 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में तमाम अधिकारियों के साथ मेयर मधु भी मौजूद रही। वहीं बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को समय पर कार्य करने के आदेश दिए हैं और साथ ही कहा कि अगर निगम में जो भी शिकायत आएगी उस पर जल्द से जल्द जांच की जाए। आने के बाद जैसा हमारा अर्बन लोकल बॉडी जो विभाग है, उस विभाग को दुरुस्त करने के लिए मैं पंचकुला भी गया था और यहाँ भी मैं विभाग में गया। कुछ लोग एब्सेंट भी थे, टाइम पर नहीं आए थे, कुछ लेट आए, तो उन सब पर उनकी एक्सप्लेनेशन लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। जींद में आंगनवाड़ी वर्करों के धरने को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। वहीं आज वर्करों ने महंगाई भत्ते की किश्त और अन्य मांगों को लेकर हजारों की संख्या में गिरफ्तारी दी। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्करों ने जींद प्रशासन के सामने खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ाई। दरअसल जींद रेड जोन में आ गया है और रेड जोन वाले जिलों में सभी तरह के धरने प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। मौजूदा हालत में जींद में कोरोना के 280 केस एक्टिव है। इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी वर्करों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासन ने भी साफ कर दिया कि प्रदर्शन करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी हमने नोटिस देने के लिए गए थे, इन्होंने हमारा नोटिस रिसीव नहीं किया। तो उस नोटिस के माध्यम से हम इनको यही बताना चाहते थे, अगर आप 100 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे होते तो आपको जो कंसर्न एसडीएम है उनसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर उसके बाद भी आप मंजूरी भी नहीं लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ये आपके जो कोविड के एसओपी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है उसकी उल्लंघना है। और उसकी उल्लंघना में जो भी कार्रवाई बनेगी, जो भी एफआईआर बनेगी, जो भी अरेस्ट होगी, हम करेंगे। इसमें कतई संकोच नहीं है किसी प्रकार का। और कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने दी जाएगी। दूसरों का जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है और उनको बचाने के लिए हमें जो भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। 2018 में समझौता हुआ था, जिसमें हमारी 19 मांगे हैं, वो 19 मांगे सरकार ने हमारी नहीं मांगी। हमारी 7 बार वार्ता हो चुकी है, 7 बार वार्ता विफल रही है। और अब हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी समय रहते मांग पूरी नहीं की तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्करों का यह धरना जारी है, जहां आज उन्होंने
जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कहा है कि 19 सूत्रीय मांगे पूरी होने तक उनका यह धरना जारी रहेगा। वहीं अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां 36वें दिन भी आंगनवाड़ी वर्करों का धरना लगातार जारी है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्करों का आज जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था, जिसके तहत वह सुभाष पार्क से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे, जहां पहले से मौजूद खड़ी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन कर रहे वर्करों ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, वह तब तक आंदोलन करते रहेंगे। संक्रमण की आड़ लेकर सरकार उन्हें धमकाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जेल भरो आंदोलन में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्करों ने भाग लेकर सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आप पीछे से बैठना शुरू कर दो, पीछे जो बस है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स आज जिला सचिवालय पहुंचे। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना के चलते जहां कई जिलों में ये धरना इन सब पर बैन लगाया गया था, वहीं अब आंगनवाड़ी वर्कर्स के खिलाफ भी इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि महामारी एक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। वहीं आज इन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सभी वार्ता हमारे साथ कर चुकी है, परंतु सरकार ने जो निर्णय लिए थे, जो घोषणाएं की थी, जो सेटलमेंट समझौता किया था 2018 में, कर्मियों को कुशल अर्धकुशल का दर्जा दिया जाएगा और उसके मुताबिक उनकी महंगाई सूचांक के हिसाब से उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। जब हम वार्ता के ऊपर जाते हैं तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि आप 2018 के समझौते को लागू करो। महामारी एक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज करने का काम शुरू कर दिया गया है। कर दी, जहां सभी धरने पर बैठ गए और गिरफ्तारी किए जाने की मांग पर अड़ गए। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की जिला उप प्रधान वीरो रानी ने बताया कि उनकी धरना 8 दिसंबर से लगातार जारी है। कई दौर की बातचीत भी सरकार से हो चुकी है, लेकिन मानी गई मांगे लागू नहीं हो रही है। ਸਾਡਾ 8/12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 37ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ 18 ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਦਾ 750 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ
तो वहीं चरखी दादरी में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को आंगनवाड़ी वर्करों ने शहर के मुख्य बाजार में प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारियां दी। आंगनवाड़ी वर्करों के साथ में कई कर्मचारी यूनियन ने अपना समर्थन देते हुए गिरफ्तारियां दी। वहीं पुलिस प्रशासन ने आंगनवाड़ी वर्करों को बस में बैठाकर जनता कॉलेज के पास बलिदान स्टेडियम में ले गई। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्करों ने बताया कि कोरोना वायरस के नाम पर पाबंदियां लगी हैं, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर गिरफ्तारियां देने को मजबूर है। जगह जगह आंगनवाड़ी वर्कर्स का ये धरना प्रदर्शन जारी है। हमारे खिलाफ अपनाई हुई है, उसके विरोध में आज जेल भरो आंदोलन है और समस्त जिला चरखी दादरी की समस्त आंगनवाड़ी वर्करों रलकर आज जेल भरो आंदोलन में शामिल है। सरकार ने दमनकारी नीति हमारे खिलाफ अपनाई हुई है, उसके विरोध में आज जेल भरो आंदोलन है और समस्त जिला चरखी दादरी की समस्त आंगनवाड़ी वर्करों रलकर आज जेल भरो आंदोलन में शामिल है। मुख्यमंत्री के साथ गेस्ट टीचर्स डेलीगेशन की बैठक रंग लाई और अब जल्द ही गेस्ट टीचर्स अपना धरना स्थगित करेंगे। गेस्ट टीचर्स की प्रदेश अध्यक्ष मैना यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकतर मांगों को मान लिया है। जैसे ही जिन मांगों पर सहमति बनी है उसका आधिकारिक पत्र जारी होता है, धरना स्थगित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 मुख्य मांगे ऐसी हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। गेस्ट टीचर्स का डेलीगेशन आज अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर पहुंचा और उसके बाद क्या कुछ बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गेस्ट टीचर्स की प्रदेश अध्यक्ष मैना यादव। मैम, ये बताएं, आज बैठक हुई, काफी दिनों के बाद जो है बैठक हुई है, क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आया? हाँ जी, आज हमारी जो माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी के जो आवास पे है हमारा जो डेलीगेशन है अतिथि अध्यापकों का, वो मुलाकात हुई। हमारी मेन बात तो ये थी कि पहले जो 8 सितंबर को हुई थी उसमें हमारी बेसिक सैलरी प्लस जो हमारी पोस्ट है उनको वैकेंट ना मानना चाहिए, लेकिन इन 2 बातों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से असहमत हैं और वो कह रहे हैं आपका ये बेसिक सैलरी और पोस्ट जो आपकी वैकेंट है वो वैकेंट रहेगी। उसके बाद हमारी जो पहले बातें शिक्षा सदन में माननीय जय गणेशन जी से अनसन जी से काफी जो सर्विस रूल को लेके जो हमारा एक्ट बना था 2019 में, सर्विस रूल तब से लागू होने चाहिए थे। जो सर्विस रूल की जो फाइल है जो 15 तारीख तक कंप्लीट हमारे जो सर्विस रूल बनके तैयार होने थे, वो अब आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया कि भाई कुछ लेटर आज इशू हो जाएंगे और कुछ जो आपके सर्विस रूल हैं वो आपके 1 वीक में सर्विस रूल है वो बनके तैयार हो जाएंगे और आधिकारिक आपका लेटर इशू हो जाएगा। इसमें से कुछ जो सर्विस रूल है उनमें हमारी जो अर्नड लीव है, ये लीव की उन्होंने बात कही थी, वो आज उन्होंने काट दी है कि भाई अर्नड लीव नहीं मिलेंगी। और कुछ ऐसे हैं जैसे कैशलेस मेडिकल है उसके लिए भी मना किया गया है, लेकिन उसकी जगह आयुष्मान जो योजना है उसके तहत हमारे कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ साथ 1 ईयर हर गेस्ट टीचर को जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ये किसी तरीके से बेनिफिट देंगे, चाहे उसमें एजुकेशनल अलाउंस होता है जो बच्चे का या उसमें ले लो या सैलरी में किसी तरीके से। ये आज मुख्यमंत्री ने खूब जोर लगा के कहा कि भाई इनको किसी तरीके से 1 ईयर 10,000 रुपए पर गेस्ट टीचर को सुविधा मिलेगी। पुरुषों को जो 15 सी लीव मिलती थी छुट्टी वो 20 कर दी गई है हमारी, और 1,000 रुपए जो मेडिकल भत्ता है वो हमें दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है GIS अकाउंट है और मैटरनिटी लीव है, मिसकैरेज लीव है, पैटर्निटी लीव है, वो पहले ही ऑलरेडी हमें मिल रही थी। उन पे जो पहले भी सहमति हुई थी वो लेटर बहुत जल्दी इशू करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट साथी हैं उनकी बोर्ड से ड्यूटी आती है, तो हमें जब बोर्ड से ड्यूटी आती है, कोई सुप्रीडेंट या वैसे एग्जाम में ड्यूटी देने जाते हैं तो हमारी ड्यूटी गेस्ट टीचर कह के काट दी जाती है। तो वो लेटर बहुत जल्दी आज ही कह रहे थे कि भी आज इशू हो जाएगा। तो ग्रेजुएट और इसके साथ साथ हमें ग्रेजुएटी का भी लाभ मिलेगा। तो आज जो हमारी मीटिंग हुई है वो बड़े ही अच्छे माहौल में और बढ़िया पॉजिटिव हुई है, सकारात्मक है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारा ये लेटर इशू हो जाए ताकि जो कोविड-19 का हम पालन करते हुए हमारा जो सांकेतिक धारणा है उसको स्थगित कर दें। और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहे गए जो ये
1 वीक का जो टाइम दिया, इसमें हमारा लेटर जो सर्विस रूल का है वो बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। तो ये माना जाए कि 1 वीक के दौरान जब ये लेटर इशू हो जाएगा तो आप जो है वो धरना स्थल को छोड़कर जो है अपनी ड्यूटीज जो है वो ज्वाइन करेंगे? हाँ जी, धरना स्थगित कर देंगे, क्योंकि हमारी मांग तो जो मूल वेतन और प्लस हमारी जो पोस्ट है उसको वैकेंट ना माना जाए वो है। तो एक बार फिलहाल जो हमारी जो बातों पे सहमति है, हम ये चाहते हैं कि उनका एक आधिकारिक लेटर इशू हो, क्योंकि काफी दिनों से आप देख रहे हो कि घोषणाएं हो जाती हैं और उनका एक आधिकारिक लेटर इशू नहीं होता। तो आज हम इसी उम्मीद से, और हमें लगा कि भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकारियों को कहा गया भी 1 वीक तक इनका जल्दी से जल्दी जो भी सर्विस रूल तैयार हो गए वो और जो दूसरे आधिकारिक लेटर हैं वो इशू करें। मतलब बेसिक पे को लेकर और जो 2 इश्यूज आपने बताए थे उसको लेकर जो है सहमति नहीं बनी है, तो उसको लेकर जो है मौजूदा समय के अंदर जो बाकी बातों पर जो सहमति बनी है उसी के आधार पर आप जो प्रदर्शन उसको स्थगित करेंगे? ठीक है, तो ये मतलब पूरे प्रदेश के अंदर जो है स्थगित हो जाएगा? पहले ही आधिकारिक लेटर आएगा तब हम अपने धरने को स्थगित करेंगे। जो हमारे बहुत साथी, तो ये थे हमारे साथ गेस्ट टीचर्स के डेलीगेशन की प्रदेशाध्यक्ष मैना यादव, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आज जो बैठक हुई है, बैठक काफी सौहार्दपूर्ण रवैये में हुई है और बहुत सारी मांगे जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मानी जा चुकी है। कुछ एक बातों को लेकर जो है वो असहमति हुई है, लेकिन जिन बातों के ऊपर सहमति बनी है उसके लिए 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर जो है आधिकारिक लेटर इशू होगा। उसके बाद गेस्ट टीचर जो है वो अपना धरना स्थगित कर देंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आजादी की लड़ाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, ना तो किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को सजा हुई और ना ही किसी को फांसी। यही नहीं, कांग्रेस तो अंग्रेजों के साथ मिली भगत कर ही सारा कामकाज करती थी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक में आजादी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम उन शहीदों का परिवारों के लोगों का सम्मान करते हुए, क्योंकि आज उनमें से अधिकांश नहीं है, समय बहुत हो गया है, तो उनके परिवारों का सम्मान करते हुए आजाद हिंद फौज के गीत, आजाद हिंद फौज के तराने गाने हैं और वंदे मातरम करना है, तिरंगा लगाकर करना है। और इस तरह से हम उस दिन 7800 से ज्यादा स्थानों पर वार्ड और पंचायतें मिलाकर जो उनकी संख्या है, लगभग 6 लाख लोग इस कार्यक्रम में सहभागी होंगे, 75 अपने स्थानों से, और आज़ाद हिंद फौज के तराने और उनके कंट्रीब्यूशन को, योगदान को याद करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान, आज़ाद हिंद फौज के जो 26,000 लोग बलिदान हुए उनका योगदान। वहीं उपमंडल बाढ़ड़ा के गांव मांडी हरिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ग्राम प्रमुखों की बैठक लेने के लिए पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 7500 स्थानों पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ सेवा भाव करने वाला और राष्ट्रभक्ति करने वाला दल भी है। तेईस जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश के 7500 स्थानों के ऊपर आम आदमी जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जयंती को मनाने के लिए जय हिंद बोस इस नारे के साथ अपने आप को आगे लेके आएगा। हर स्थान के ऊपर 75 लोगों की संख्या में आज़ादी के दौरान जो सुभाष चंद्र बोस की जो टीम थी, कंपनी थी, उनके सम्मान में जो गीत गाए जाते थे उन गीतों को चलाया जाएगा और सारा देश उनका जो योगदान था उसको याद करने का काम करेगा। तो शाम की पंजाबी धर्मशाला में 23 जनवरी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर बैठक की। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह और पूर्व विधायक शशि रंजन परमार भी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। इस अवसर पर ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। भाजपा पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाएगी, इसलिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है। मंडल अध्यक्ष
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, जैसे मैं बता रहा था, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। हर गांव में, हर वार्ड में, पूरे हरियाणा के अंदर 7,500 स्थानों पर, यानी प्रत्येक गांव और प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक जगह पर 76 साथी हमारे इकट्ठे होंगे और वहाँ पर चित्र रखा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और उनके लिए तैयारियों के लिए आज का कार्यक्रम किया गया है। मंडल अध्यक्ष श्री विपिन मेहता जी, कैडो मंडल अध्यक्ष। फरीदाबाद के तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर वीरों के गांव तिगांव में चल रहे सीवरेज लाइन के कामों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं विधायक के साथ साथ मौके पर आला अधिकारी और ठेकेदार भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक ने विकास कार्यों में ढिलाई को देखकर तिलमिला उठे और उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो 15 दिन के अंदर कामों में तेजी लाए या फिर ब्लैकलिस्ट होने के लिए तैयार रहे। गांव तिगांव में जो सीवर का काम चल रहा है, उसके जो गति है बहुत धीरे चल रही थी। तो ठेकेदार को इसलिए बुलाया कि भाई ये काम तेजी से किया जाए, और उसने विश्वास दिलाया कि 15 दिन के अंदर अंदर ये जितनी हमारी जो गली इन्होंने जिसमें सीवर डाला है उसको बनाकर दे देंगे। और ये बारिश की वजह से थोड़ा काम 5-7 दिन जो बारिश आई उसकी वजह से काम बहुत हो जाता काम को पहली बार ठीक है यार, देखो एक बार आ जाओ, सही कह रहा है। या कम से कम एक रास्ता है तो सही। हिसार के हांसी शहर थाना में पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता सीमांत चौधरी, उनकी पत्नी पूर्व पार्षद मोना चौधरी और 8-10 अन्य लोगों के खिलाफ ब्लैकमेल करने और धमकी देने का केस दर्ज हुआ है। सीमांत चौधरी समेत सभी पर विकास कार्यों की गुणवत्ता में कमी बताकर शिकायत कर गिरोह बना 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। इस मामले में हिसार के ठेकेदार मुकेश बंसल ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 385, 501 और 506 के तहत केस दर्ज करवाया। थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया, ठेकेदार मुकेश बंसल की ओर गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत दी गई थी। शिकायत के अनुसार ठेकेदार मुकेश बंसल ने ए क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म है, जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत लगभग 5-6 जिलों में गुणवत्ता पूर्वक कार्य करती है। वहीं आरोपों के बारे में सीमांत चौधरी से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मुकेश ठेकेदार ने गृह मंत्री जी को एक शिकायत दी थी, जिसकी जांच डीएसपी विनोद शंकर जी ने की। उन्होंने कल शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई, जिस पर 8-10 व्यक्ति अन्य और पूर्व पार्षद मोना और उनके पति सीमांत चौधरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पर्चा दर्ज कर दिया गया है। मुकेश ठेकेदार ने गृह मंत्री जी को एक शिकायत दी थी। पानीपत में लगातार कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। बता दें कि पानीपत में कोरोना के मरीजों में 6 डॉक्टर भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सभी 6 डॉक्टरों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की सलाह जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। वहीं एसएमओ डॉक्टर श्याम लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एहतियात के तौर पर जो डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, उनके साथ मिलने जुलने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। 6 डॉक्टर ना वो ओमिक्रॉन कोविड के लिए पॉजिटिव मिले हैं। उनमें से हमारे पीएमओ सर भी पॉजिटिव है और डॉक्टर केतन पॉजिटिव है, डॉक्टर प्रदीप ऑर्थो वाले डॉक्टर प्रदीप पॉजिटिव है, आई में डॉक्टर शालिनी मेहता जो है वो पॉजिटिव है और डिप्टी एमएस भी अमित पोरिया जी भी पॉजिटिव है। लोग कोविड का प्रोटोकॉल सभी वो तो जो जनरलाइज स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो सारे उस चीज़ को फॉलो करें, कोविड प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो करें।
अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां उपायुक्त मुकुल कुमार ने सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह की देखरेख में बूस्टर डोज लगाई। डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए हर एक लाभार्थी को बूस्टर डोज जरूर लेनी चाहिए। इस बूस्टर डोज को लेकर वो अपने सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने का काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक कुरुक्षेत्र में 300 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है और कोरोना वैक्सीन लेने का आंकड़ा 12,34,461 पहुंच गया है। प्रिकॉशन डोज मुझे लगाई गई है, तो मैं बाकी लोगों से भी कहूंगा कि जिनकी भी प्रिकॉशन डोज ड्यू है, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, कोमोर्बिडिटीज वाले 60 प्लस ब्रैकेट में, वो भी अपने प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नियम बताए गए हैं, मास्क पहनना, उन सबका पालना करें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अंबाला में कोरोना के चलते हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। जिले में कोरोना के 1,801 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। वहीं अंबाला में ओमिक्रॉन के 8 मामले मिल चुके हैं। एक्टिव केसेस में से 204 मरीजों की उम्र 18 साल से कम है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 10 तारीख तक 100% बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा था, जो कि 78% तक पहुंच चुका है। अब स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर बच्चों को सुरक्षित किया जाए। बच्चों की स्थिति की बात करें तो इस समय हमारे जो पास अवेलेबल डाटा है, इसमें 0 से 5 साल के 24 बच्चे हैं और 6 से 12 साल के 59 और 12 से 18 साल के 121 बच्चे हैं। तो इस तरह 204 बच्चे जो हैं 0 से लेकर 18 साल तक के पॉजिटिव पाए गए हैं और वो सभी ठीक हैं। किसी तरह की कोई मतलब उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगली खबर फतेहाबाद से है, जहां किसानों ने लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और सड़कों के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी भी की। वहीं किसानों की मांग है कि बीते दिनों जो उनकी फसलें खराब हुई हैं, उनका जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम 7 फरवरी को मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आज का तो एक दिन का संकेतिक धरना है। कल हमने मांग पत्र मारे जा रहे हैं, इस पर सरकार गौर करे। यदि गौर ना किया गया तो पक्का मोर्चा ट्रैक्टर ट्रालियों से करनाल की तरफ महसूस करेंगे और बड़ा मोर्चा करनाल में लगाएंगे। साल के अंदर 7 फरवरी को ये मोर्चा होगा, क्योंकि ये पूरे हरियाणा का मसला है। फतेहाबाद का मसला नहीं, ना सबसे का मसला ना हिसार का। पूरे हरियाणा में जो फसल खराब है उसको लेने की ये लड़ाई हमें शुरू करता है। फिलहाल के लिए मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।